इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की खुली चुनौती पर आज हाटी समिति की ब्लॉक इकाइयों ने किया जवाबी हमला। हाटी समिति की संगड़ा इकाई ने महाखोमड़ी में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष द्वारा लंच दिए जाने व एमएलए को स्टेज पर जाने से रोकने की बात को गलत बताया। पाउटा में खर्च करने समिति के एडवाइजर ने मिनिस्टर को जवाब देते हुए कहा, यदि ओबीसी व एससी को रिजर्वेशन में नुकसान हो रहा है तो कम से कम उनकी जाति के लोगों को तो जारी करे सर्टिफिकेट। हाटी समिति पदाधिकारियों ने कहा, हर्षवर्धन खुद ही साबित करने में लगे हैं हाटी विरोधी। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने 2022 की तरह 2027 में भी हाटी समिति को दी है उन्हें हराने के लिए पूरा जोर लगाने की चुनौती। लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति के भाजपा को खुले समर्थन के बावजूद गिरिपार के 154 में से 104 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्का में जीते कांग्रेस उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में एसटी स्टेटस के खिलाफ पैरेलल मूवमेंट छेड़ चुके दलित संगठनों के बाद अब उद्योग मंत्री के गृह क्षेत्र के ओबीसी समुदाय के लोग भी कर चुके हैं उन्हें जबरन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने की बात। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शाम रात लौटाए जाने के दौरान भी 154 पंचायतों वाले गिरिपार में बीजेपी को नहीं हुआ था कोई खास पॉलिटिकल बेनिफिट। कल हर्षवर्धन द्वारा रोनहाट में दी गई चुनौती से पहले लास्ट मंथ हाटी समिति के एडवाइजर ने भी दी थी उन्हें एसटी स्टेटस संबंधी बिल रोक कर दिखाने की चुनौती। इस प्रकार की गलत बयानबाजी ना करें, ये आपके लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा। मंत्री जी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज तक की जितनी भी खुमली हुई है कहीं पर भी सोफे का जो है प्रबंध नहीं था। अब रही बात तंबू और बम्बू उखाड़ने की, तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में माननीय जो विधायक श्रीमान विनय कुमार और जेलदार श्री तपेंद्र सिंह जी वो खुद प्रेस में आके इसका स्पष्टीकरण दें। ओबीसी भाइयों को सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो ये बात भी मान ली। ये डाउट तो किसी को नहीं है कि खर्च करना है तो इसमें शामिल है। प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन भी बोलती है, हिमाचल सरकार भी मानती है, कुछ मंत्री जी बोलते हैं कि मैं इस इलाके से आता हूं, हम तो शामिल हैं। तो हमारे सर्टिफिकेट क्यों रोक रखे हैं भाई? हमारे दे दो। एससी को नहीं चाहिए तो मत ले, चाहिए तो दे दो। ओबीसी को चाहिए तो दे दो, नहीं चाहिए तो मत दो, हमें तो दे दो। हिमाचल का मेरे को और केंद्र सरकार का एक कानून ऐसा बता दीजिए जो उन्हें इस बात को जारी करने से रोकता है। लागू करना चाहते हैं हम लागू आप करना नहीं चाहते, आपकी मंशा नहीं है, खुला बोलो ना, क्यों डर रहे हैं आप इस बात को बोलने से? फिर अगर वो करना चाहे ना लागू, अगर वो लागू करना चाहे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर आज की डेट से इसको लागू किया जाएगा तो आप हैरान होंगे कि राजगढ़ क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोग जो दिल्ली चंडीगढ़ के जिन्होंने बगीचे लिए हैं ना, वो भी पात्र बन जाएंगे। और ददाऊ के बहुत सारे लोग जो रेणुका, संगड़ा और हरिपुर धार तक बहुत सारे लोग पिछले 20-30 सालों में आए हैं, वो लोग भी इसके पात्र हो जाएंगे जो पैदाइशी, जो मूल रूप से इस क्षेत्र के निवासी नहीं है। हिमाचल सरकार जब इसका जवाब आएगा, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। अब हाटी समिति के लोग, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? हिमाचल के मुख्यमंत्री के पास अगर जाएंगे, इस सरकार के पास जाएंगे, तो शायद इसका क्रेडिट जो है कांग्रेस सरकार को मिले। मगर अगर कोई इनसे प्रश्न पूछता है तो बोलते तो हाटी विरोधी है। अगर कोई इनसे जवाब पूछता है, अगर इनसे कोई चर्चा करता है तो यह बीजेपी के हाटी के लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के लोग कि तो हाटी विरोधी है। मगर मैं आपको खुद कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ जनता को कि भाई जब हाटी समिति का चोला पहना है तो भारतीय जनता पार्टी का चोला नहीं पहनना चाहिए। मैं शिलाई आया, संगड़ा में हाटी की खुमड़ी लगी, हाटी की खुमड़ी में संगड़ा में पता क्या हुआ था, हमने तो आज तक नहीं बोला। वहां पता क्या हुआ था, वहां हाटी की जब खुमड़ी लगी तो महाराज अमित चंद जी, जो डॉक्टर अमित चंद जी हैं हाटी समिति के अध्यक्ष, वो तपेंद्र को बोलते हैं कि आपके एमएलए को मंच पे नहीं बैठाया जाएगा। कांग्रेस के विधायक, रेणुका के विधायक को मंच पे नहीं बैठाया जाएगा, उनको जनता के साथ पंडाल में बैठना पड़ेगा। एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए हाटी समिति के लोग अगर ऐसी सोच रखते और ऐसा बोलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
हमने आज तक विनय कुमार ने नहीं ये बात बोली है। अगर एक चुने हुए विधायक के साथ, चाहे वह जिस मर्जी पार्टी का हो, अगर कोई संस्था ऐसी सोच रखती है कि वो विधायक आए और विधायक को बेइज्जती करने की कोशिश करे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तपेंद्र सिंह ने क्या कहा, तुम्हारा ये तंबू और दम्बूजान भी उखाड़ दूंगा ये। अरे तुम मेरे विधायक को अपमानित करते हो, तो डर के मारे फिर विनय कुमार जी को संगड़ा के मंच उसमें कुमली में विनय कुमार जी को सोफे पे बैठाया गया। अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए, उसमें और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस नोट जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफा नरासाई तुझे ओहर जाई। किसने बोला? बीजेपी कहती है। बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ किस क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल में से, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है, सिर्फ वोट लेने उसके बाद भाग जाना, काम तो करना नहीं है। तो ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा, केंद्रीय समिति ने, जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है, तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है। और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि ना केवल सिरमौर की 5 सीटों पर, लेकिन 4 सीटों पर भी हम इनका साथ, माननीय जयराम का साथ देंगे, जिसमें सोलन भी और शिमला की 3 सीट। जब सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, जब ये हो नहीं रहा था, तो सब यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इस मुद्दे को सॉल्व करवाइए, हम उस सरकार के साथ हैं। मुद्दों पर आधारित केंद्रीय हाटी समिति ने, जब ये काम हो चुका है, केंद्रीय हाटी समिति ने मुद्दे पर आधारित हमने समर्थन दिया है भाजपा को। हमारी ये होगी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको गाँव में भी नहीं घुसने देंगे, उनको ना पंचायतों में आने देंगे। हमने मांग कुछ नहीं रखनी नदी के अंदर, क्योंकि चौहान साहब इतने परिपूर्ण हैं, इनको हर बात का पता है, हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर गांव का, यहाँ की समस्याओं का। बुलाते पाइते तंद्रे गांव और मंत्री नाव। सीएम सुखविंदर सुक्खू के करीबी कहलाने वाले हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा कल हाटी समिति को अगले विधानसभा चुनाव में भी उनके खिलाफ पूरा जोर लगाने का ओपन चैलेंज दिए जाने के बाद आज समिति के अलग अलग ब्लॉक यूनिट्स ने उन पर जवाबी हमला किया। डिग्री कॉलेज रौनहाट के भूमि पूजन के दौरान कल उद्योग मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि वह हाटी समिति से डरने वाले नहीं हैं और लास्ट ईयर नवंबर माह में हुए असेंबली इलेक्शन के दौरान उन्हें हराने की पूरी कोशिश कर चुकी है समिति। चाहे तो 2027 के विधानसभा इलेक्शन में भी उन्हें हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख सकती है। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के मुताबिक गिरिपार के 154 में से 104 के करीब पंचायतों वाले गिरिपार के शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हलके में इस समिति द्वारा पूरी ताकत लगाए जाने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों की सम्मानजनक जीत हुई। 3 माह से गिरिपार वासियों को एसटी सर्टिफिकेट इशू न करने के मुद्दे पर उद्योग मंत्री ने कहा था कि सरकार के लॉ डिपार्टमेंट द्वारा महामहिम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन में बेस डेट न होने व एससी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किए जाने का जिक्र न होने के चलते इस बारे केंद्र सरकार के संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंत्री ने गत वर्ष 17 अप्रैल को संगड़ा में हुई हाटी महाकुंभड़ी में समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल द्वारा स्थानीय कांग्रेस एमएलए विनय कुमार को मंच पर जाने से रोकने की कोशिश के आरोप लगाते हुए यहां कांग्रेस मंडल अध्यक्ष द्वारा 5000 के करीब लोगों को लंच स्पॉन्सर्ड करने की भी बात कही थी। हाटी समिति के संगड़ा ब्लॉक यूनिट के अध्यक्ष रविंद्र चौहान व महासचिव मनोज कमल ने उद्योग मंत्री के इस बयान को आज सरासर झूठ करार दिया और स्थानीय कांग्रेस एमएलए विनय कुमार से भी इस मुद्दे पर बयान देने को कहा। उन्होंने कहा कि संगड़ा महाकुंभड़ी के भोजन की व्यवस्था व अन्य खर्चों की एक पाई हाटी समिति द्वारा
चंदे से जुटाई गई थी और यहाँ कुल 3,11,000 के करीब राशि खर्च हुई थी। समिति पदाधिकारियों ने मंत्री द्वारा खुली चुनौती दिए जाने व तंबुआ बम्बू उखाड़ने की धमकियां तो बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इसके अलावा हाटी समिति व खासकर समिति द्वारा पांवटा में आयोजित पत्रकार वार्ता में भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के चैलेंज की कड़ी निंदा की गई और एक बार फिर उन्हें हाटी विरोधी कहा गया। खासकर समिति के एडवाइजर रण सिंह चौहान, हाटी समिति कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी व गुमान वर्मा तथा शिवानंद शर्मा आदि समिति पदाधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि दरअसल उद्योग मंत्री खुद ही अपने भड़काऊ बयानों से खुद को हाटी विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। रण सिंह चौहान ने कहा कि यदि ओबीसी व एससी कम्युनिटी के लोगों को उन्हें शेड्यूल ट्राइब सूची में शामिल किए जाने पर घाटा दिख रहा है तो कम से कम खासकर जाति के लोगों को तो सर्टिफिकेट जारी किए जाए। मंत्री के बेस डेट संबंधी बयान पर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में इस बारे कोई जिक्र नहीं है और हिमाचल के अन्य आदिवासी समुदायों की तरह वर्ष 1950 तथा संविधान लागू होने की डेट से यहाँ रहने वाले खास राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसे एसटी लिस्ट में शामिल लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। हर्षवर्धन के कल के ओपन चैलेंज के बाद हालांकि केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर रमी चंद कमल की तरफ से जानकारी के मुताबिक अब तक उन पर लगे आरोप का जवाब नहीं आया है, मगर संगड़ावा पांवटा में स्थानीय इकाइयों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हर्षवर्धन की इस चुनौती से पहले दरअसल हाल ही में केंद्रीय हाटी समिति के सलाहकार ने मंत्री को हाटी बिल रोक कर दिखाने का खुला चैलेंज किया था और उनका स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। गौरतलब है कि 55 साल पुरानी एसटी स्टेटस की मांग को लेकर वर्ष 2021 तक जहां क्षेत्र की किसी भी कास्ट के लोगों ने विरोध नहीं किया, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले इलाके के एससी कम्युनिटी के संगठनों ने इसके खिलाफ पैरेलल मूवमेंट छेड़ा और मंत्री के विधानसभा हल्के के ओबीसी नेता व कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सीताराम शर्मा भी उनके भाट ब्राह्मण समुदाय के लोगों को बिना पूछे शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने संबंधी बयान जारी कर चुके हैं। एससी समुदाय के खुले विरोध व संगड़ाह व राजगढ़ ब्लॉक को छोड़कर शिलाई में ओबीसी ब्राह्मण समुदाय के अधिकतर लोगों द्वारा भी एसटी स्टेटस से रिजर्वेशन में घाटा होने संबंधी मुहिम छेड़े जाने के बाद अब केवल राजपूत व खड़ समुदाय के लोग हाटी समिति की लीडरशिप में नजर आ रहे हैं, जबकि समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार ओबीसी ब्राह्मण समुदाय से संबंधित रहे हैं। ऐसे हालात में पिछले विधानसभा इलेक्शन में गिरिपार की दोनों मुख्य सीटें गंवा चुकी भाजपा को महज 40% खास कनेत कम्युनिटी के लोगों को पोलराइज होने पर भी ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाटी समिति को खुली चुनौती देने वाले उद्योग मंत्री भी इसी समुदाय से आते हैं। जानकारों के अनुसार इससे पहले धूमल सरकार द्वारा किसानों को शामलात लौटाए जाने के दौरान भी सबसे ज्यादा फायदा हालांकि गिरिपार के राजपूत व ब्राह्मण समुदाय के लोगों को हुआ बताया गया, मगर हाटी मुद्दे के लिए अपनी राजनीति दांव पर लगा देने वाले बलदेव तोमर की तरह उस दौरान शामलात इशू पर पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए बड़ा रिस्क लेने वाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर भी आज राजनीतिक नेपथ्य में जा चुके हैं। मंत्री महोदय द्वारा 3-4 आरोप लगाए गए, मुख्यतः संगड़ाहा हाटी खुमली को लेकर उन्होंने उंगली उठाई, जिसके आयोजक खंड हाटी समिति संगड़ाहा के थे। और जिस स्थान पर ये हमारा आयोजन हुआ था, महाखुमली हुई थी, हेलीपैड नामक स्थान जो कि संगड़ाहा में है, उसकी बाकायदा परमिशन हमने एसडीएम संगड़ाहा से ली थी। उनका हमने संगड़ाहा में महाखुमली के दौरान वहाँ के जो वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग थे उनके साथ मिलकर उनका सभी का हमने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया। अब रही बात तंबू और बम्बू उखाड़ने की, तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में माननीय जो विधायक श्रीमान विनय कुमार और जेलदार श्री तपेंद्र सिंह जी वो खुद प्रेस में आके इसका स्पष्टीकरण दें कि वास्तव में ऐसा हुआ है या हमारे उद्योग मंत्री ये झूठा बयान दे रहे हैं। एक बात और मंत्री महोदय जी ने कही है कि इसमें जो खर्च हुआ है, जो महाकुंभली में खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा भी मैं मोटा मोटा आपको देता हूँ। इस खुमली के में जो है कुल खर्च 3,11,130 रुपए का हुआ, जिसमें खंड हाटी समिति की 44 पंचायतों से 3,11,450 रुपए एकत्रित किए गए तथा सारा का सारा खर्च जो है वो ब्लॉक हाटी समिति संगड़ा द्वारा किया गया। मान ली बात, आपको डाउट है कि हमारे ओबीसी भाइयों को सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो ये बात भी मान ली। ये डाउट तो किसी को नहीं है कि खर्च करना है तो इसमें शामिल है। प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन भी बोलती है, हिमाचल सरकार भी मानती है, कुछ मंत्री जी बोलते हैं कि मैं इस इलाके से आता हूं, हम तो शामिल हैं, तो हमारे सर्टिफिकेट क्यों रोक रखे हैं भाई? हमारे दे दो। एससी को नहीं चाहिए तो मत ले, चाहिए तो दे दो, ओबीसी को चाहिए तो दे दो, नहीं चाहिए तो मत दो, हमें तो दे दो।
हिमाचल का मेरे को और केंद्र सरकार का एक कानून ऐसा बता दीजिए जो उन्हें इस बात को जारी करने से रोकता है। उसी कॉपी दिखाइए हमारे को आप। कौन सा केंद्र सरकार का ऐसा कानून है, कौन सा हिमाचल सरकार का ऐसा कानून है जो हिमाचल सरकार अगर चाहे तो सुबह ये सर्टिफिकेट हमें जारी करे और वो कानून उन्हें रोके, या इस कानून के ऊपर अगर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है उनको तो बताए कि हाईकोर्ट का स्टे हम इसलिए नहीं दे सकते आपको। ये क्यों बार बार बोला जा रहा है कि नहीं हम तो लागू करना चाहते हैं, हम तो लागू आप करना नहीं चाहते, आपकी मंशा नहीं है, खुला बोलो ना, क्यों डर रहे हैं आप इस बात को बोलने से? फिर अगर वो करना चाहे ना लागू, अगर वो लागू करना चाहे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं फॉर्म। जब आएगा नहीं तो मैं इस फॉर्म पे आप अप्लाई करेंगे और SC और ST के सर्टिफिकेट का फॉर्म है। इस फॉर्म में मैं अप्लाई करूंगा कि मैं फलाने सिंह का बेटा ऐसा ऐसा करके मैं हाटी हो गया हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट जारी करें। इसमें कहीं नहीं लिखा कि क्या सबमिट करना है आपने। एक नोटिफिकेशन चाहिए 3 लाइन की, ट्राइबल सेक्रेटरी देगा हिमाचल का, डिस्ट्रिक्ट DM को, DC को, DC SDM को लिखेगा। मैं ये फॉर्म लेके SDM के पास जाऊंगा कि सर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं हाटी हो गया हूँ, ये नोटिफिकेशन खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बताए ना भाई क्या चाहिए। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।